दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। सुनहरे पन्नों से ली गई एक बहुत ही सुंदर स्टोरी मैं आप सबके साथ लेकर आया हूँ। तो स्टोरी को पूरा सुनिए और कमेंट कर कर जरूर बताइए। स्टोरी का नाम है मेरा यकीन करिए या हैंडपंप काम करता है। निरंजन शर्मा जी की लिखी ये एक सुनहरी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करता हूँ, आप सबके दिल को छू जाएगी। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया। उसके आसपास खाने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई थी। पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो उसकी निश्चित ही मौत हो जाएगी। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसको बहुत अचंभव सा लगा कि अचानक ये झोपड़ी कहाँ से आई। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। कई बार वह पिछली बार भी धोखा खा चुका था और वहाँ पर जाने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। वैसे ही सोचता हुआ उस झोपड़ी के अंदर पहुँचा, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। उसको यकीन करना ही था। आखिर यह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी, जो कि उसको बहुत दूर बाद एक झोपड़ी दिखा था। वह अपनी बच्ची बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और वह इस बार भाग भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी वो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। वो खुश हो गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेज़ी से हैंडपंप को चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह हैंडपंप भी नहीं चल रहा। वह निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। वह परेशान हो गया। तभी उसे झोपड़ी की छत से बधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरह लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा हुआ था मोटे अक्षरों में, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो। वहाँ वापस बोतल भरकर यहीं रखना, मत भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो ये सारे क्वेश्चन उसके मन में उठ रहे थे। अगर यहाँ लिखी बात झूठी निकली तो क्या होगा। इतना ही पानी है तो इसके बाद क्या होगा। और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। इतने दिन हो गए हैं, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 हैंड पंप ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। 1 2 3 हैंडपम्प चलाने के बाद उससे ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था, क्योंकि उसे बहुत दूर से आने के बाद एक रेगिस्तान जैसी जगह में पानी नहीं मिला था। उस व्यक्ति ने भी जी भर कर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। बॉटल खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था। उसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। उसके बाद उसने अपनी बोतलों में जो पहले से ही उसके पास थी उसके बाद उसने अपनी बोतलों में जो पहले से ही उसके पास रखा हुआ था, पानी भरकर वहाँ से जाने लगा आगे पीने के लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार फिर पीछे मुड़ देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उसी झोपड़ी में आ गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज़ को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा।
उसने क्या लिखा आप यकीन नहीं मारोगे। मेरा यकीन करिए यह हैंडपम्प काम करता है। ये लाइन इसलिए है दोस्तों क्योंकि उतना देर उसको टेंशन में डाला, परेशान किया, वो आज यहाँ पर कंफर्म कर दिया क्योंकि उसे वहाँ पर कामयाबी मिल चुकी थी। मेरा उसने क्या लिखा, मेरा यकीन करिए यह हैंडपम्प काम करता है। यह कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। और इस कहानी से भी यह भी शिक्षा मिलती है, कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा यह संदेश ज्ञान होता है, तो किसी के लिए प्रेम होता है, तो किसी के लिए पैसा होता है। यह जो कुछ भी है उसे पाने के लिए हमें हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपम्प में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। जीवन की यही सच्चाई है दोस्तों। लाइफ में खुश रहिए, मुस्कुराइए, जो प्राप्त हो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आपकी टिप्पणियाँ और प्रतिक्रिया हमारे लिए उत्साह बढ़ाएगी और हमें बेहतर होने में मदद करेगी, तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। ओवरऑल इस स्टोरी में आप सबने सीखा होगा कि आप दो चीज़ें सीखे होंगे। एक तो आपको अपने कुछ पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए आपको समय का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी उसका आउटपुट मिलता है। और जब आप अच्छा कर जाओ तो अपना एक्सपीरियंस किसी ऑडियो वीडियो या जो भी माध्यम है आप वहाँ लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप सबको पता होगा, आप सबके आसपास में कई सारे बच्चे होंगे, कई सारे लोग होंगे जो पढ़ाई करने के लिए सोच रहे होंगे पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें आगे। तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप उस रास्ते से निकल चुके हैं। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों, यही हमारा इच्छा था कि हमें भी इस चीज़ को करना चाहिए। तो इसीलिए आप सबके लिए अब वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताना।